देश की संसद में मानो भाजपा के सांसदों को एक ट्रेड लाइसेंस मिल चुका है, जिसके द्वारा वो किसी भी नेता के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ये बयान में अमित शाह के बयान को लेकर बोल रहा हूं। अमित शाह के बयान से पहले पिछले साल आपको एक भाजपा के ही वरिष्ठ और सभ्य सांसद रमेश बिधूड़ी का बयान भी याद होगा, जिसमें एक मुस्लिम बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को लेकर रमेश बिधूड़ी ने जो अपने फूल समान शब्द बरसाए थे भरी संसद में, और उसके बावजूद भी, विरोध के बावजूद भी उनके द्वारा माफीनामा नहीं मांगा गया। वही भाजपा जो लगातार ये कहती नजर आती है कि अनुशासन के नाम पर अव्वल दरवाजे पर है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस बड़ी पार्टी के अनुशासनहीनता इतनी बड़े स्तर पर होती है और ना तो माफीनामा मांगा जाता है, ना ही भरी संसद में जिस धर्म के आधार पर ये कूटनीतिक बयानबाजी की जाती है उसको लेकर उस ही पार्टी के नेताओं द्वारा कोई क्षमा याचना की जाती है। मैं बात कर रहा हूं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और वर्तमान के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या इनके द्वारा जो इनके सांसद ने बयान दिया उसके तहत उस सांसद को उसी वक्त पार्टी से बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए था? क्या मुस्लिम को एक इतने कटु वचन, वो भी खुलेआम संसद जैसे मंच पर, संसद यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत, क्या वहां पर ये बयान किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक थे? लेकिन देश ने ये सूरत पिछले साल देख ली। उसके बाद कई सांसदों के बयान, अनुराग ठाकुर का बयान जो कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली और कहा गया कि जिन लोगों की जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना के बारे में बात ना करें। अनुराग ठाकुर को इस सब बयानबाजी से पहले काफी सोचना चाहिए था, और सोचना क्या चाहिए था, उसके बाद उन्हें माफी तो कम से कम मांगनी ही चाहिए थी, लेकिन कोई माफीनामा नहीं मांगा गया। मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि भाजपा के सांसदों को किसी भी तरह का ना तो ज्ञान है कि किस तरीके के लहजे के बाद उन्हें माफीनामा मांगना चाहिए, और ना ही भाजपा के पार्टी के पदाधिकारियों और बड़े नेताओं द्वारा इन पर दबाव बनाया जाता है। कुछ इसी से मिलता जुलता बयान कल संसद में दिया गया। वो बयान इतना नकारात्मक नहीं माना जा सकता, लेकिन उस बयान के मायने क्या है वो आप खुलकर समझने की कोशिश जरूर कीजिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जितनी बार विपक्ष के सांसद अंबेडकर 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 करते हैं, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो आज 7 जन्म के स्वर्ग के भोगी हो जाते। इस बयान को समझने की कोशिश कीजिए। क्या देश की संसद का संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहिब, जिनसे पूरे देश चल रहा है, क्या इसके साथ किसी धर्म ग्रंथ को या किसी धर्म के भगवान को जोड़कर देखा जा सकता है? यानी कि आप संविधान को मत मानिए, आप कुरान शरीफ को और अल्लाह को मान लीजिए, यानी आप भगवान को मत मानिए, आप भगवत गीता को और कृष्ण और राम जी को मान लीजिए, तो उसके नाम पर देश चलता रहेगा। तो संविधान का क्या है? ये जो एक धर्म को लेकर चलने वाली विशिष्ट मानसिकता है, उसके कारण ग्रसित ये तमाम समाज और सामूहिक लोग आज पीड़ित हो रहे हैं। उसी के कारण संभल जैसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं। उसी के कारण अजमेर शरीफ और जैसी दरगाहों में खुदाइयां हो रही हैं, और उन खुदाइयों के कारण देश के अंदर नकारात्मकता का माहौल पैदा हो रहा है। अमित शाह को लेकर पूरे विपक्ष ने कल प्रदर्शन किया कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके का बयान अमित शाह ने दिया उसको लेकर अमित शाह को कम से कम क्लियरिफिकेशन में कहना चाहिए था कि क्या संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगवान क्या ये एक समान है? क्या देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है या फिर किसी मनुस्मृति या भगवत गीता की? ये कोट करना चाहिए था अमित शाह को, लेकिन अमित शाह केवल ये कहकर निकल गए। इसका मतलब हम मानसिकता इतनी समझ सकते हैं कि अमित शाह और भाजपा सरकार, क्योंकि भाजपा ने इसका विरोध नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पूरी भाजपा भी इसका समर्थन करती है कि विश्व और देश भर के अंदर अंबेडकर और संविधान का नाम ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि आप संविधान और अंबेडकर का नाम अगर ज्यादा ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इनडायरेक्टली ये मैसेज के समाज को देना चाहते हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री। आज मणिपुर क्यों चल रहा है? क्योंकि मणिपुर के अंदर भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। संबल क्यों चला? क्योंकि संबल के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुए। इन सब सांप्रदायिकता के नाम के आधार के बावजूद देश के गृह मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं, तो ये बयान कहीं ना कहीं संतोषजनक है और चिंताजनक भी, क्योंकि मणिपुर जैसा हाल देश के और अन्य किसी राज्य में ना हो। ये चिंतनीय विषय है।
तो देश के गृह मंत्री को कम से कम इस पर क्लैरिफिकेशन तो दे देनी चाहिए। और ये सब बहस कब हुई? जब देश की संसद में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहसें चल रही हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरा फंडा है क्या। एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि देश में एक बार ही सभी राज्यों के चुनाव हो जाने चाहिए, संपन्न होने चाहिए। हर महीने 2 महीने या फिर साल बाद राज्यों में अलग अलग चुनावों की प्रक्रिया से ज्यादा खर्च आता है, ज्यादा समय व्यर्थ होता है। ये मांग जो है वो वर्तमान की सत्ताधारी और सत्ताधीश बैठे हुए भाजपा के नुमाइंदे कर रहे हैं। अब समझिए इसका अर्थ क्या है। एक बार में पूरे राष्ट्र के चुनाव करा लीजिए, तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष जो आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो ये कितना आसान हो जाएगा कि एक बार ईवीएम में कुछ कर दीजिए और फिर 5 साल के लिए शांत बैठे रहिए। पहला। दूसरा ये कि बार बार चुनाव से एक फर्क पड़ता है कि अगर कोई सरकार या फिर केंद्र सरकार काम नहीं करा रही तो राज्य में, अगले किसी राज्य में चुनाव के लिए उसे केंद्र में वो नीतियां, लाभदायक नीतियां, जनहित की नीतियां लानी पड़ती हैं। क्योंकि अगर वो जनहित की नीतियां और लाभदायक नीतियां नहीं लाएगा तो जनता उसको अगले राज्य में चुनाव नहीं जिताएगी, जवाबदेही बनी रहती है। अगर एक बार में चुनाव कर चुनावों को खत्म कर दिया जाएगा तो जवाबदेही किसकी होगी? और क्या जवाबदेही 5 साल बाद मांगी जाएगी? हास्यास्पद लगता है कभी कभार। 5 साल बाद जवाबदेही तक का इंतजार कीजिए, यानी कि एक बार एक गलत या फिर एक किसी शख्स को वोट देना और 5 साल तक राज्य और केंद्र सरकार के तौर पर उसे भुगतना, उसको उसकी गलती तक का एहसास न कराना, ना उसकी किसी के प्रति जवाबदेही। ये है आपका वन नेशन वन इलेक्शन। इसी को लेकर विपक्ष चिंता जाहिर कर रहा है और ये चिंता कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सत्ताधीश जो भी पार्टी बैठी है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई चेहरा हो, अगर ये जीतकर एक बार बैठ जाती है तो ना तो ये जनहित के कार्य करेंगी और ना ही ये जनहित के मुद्दों के लिए लगातार जनता से सरोकार होंगी। आप सोचिए कि जो भाजपा के आज के वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तमाम है, जहां भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां जाकर उस राज्य को नई नई सौगातें दे देते हैं। तो क्या 5 साल में एक बार चुनाव होने के बाद किसी एक राज्य को ही 5 साल तक सौगात दी जाएगी या फिर किसी को भी नहीं दी जाएगी? और अगर एक बार सरकार बन गई तो 5 साल तक आप ना तो केंद्र सरकार से सवाल कर सकते हैं, ना ही राज्य सरकार से। ये सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पूरे बिल में निकलकर सामने आ रहा है। इसी सब पर चर्चा चल रही है, संसद में लगातार इस बिल पर चर्चा चल रही है। चर्चा के बीच संविधान और अंबेडकर पे भी चर्चा चल रही थी। अंबेडकर और संविधान के बीच ये जो बयान कहीं ना कहीं ये जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा दिया जा रहा है, तो इससे दलित समाज की मानसिकता हाथ हुई है। दलित समाज के साथ साथ उन लोगों की जो संविधान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों और संविधान का कोई मेल नहीं है। ये बात तमाम मंचों से तमाम बुद्धिजीवियों द्वारा कही गई है कि धर्म ग्रंथ एक अलग चीज है, वो एक धर्म, एक हमारी जीवन जीने की पद्धति है, लेकिन संविधान हमें न्याय, नियम, संगत, कानून सिखाता है। ये एक अलग चीज है, ये देश को चलाने के काम में आती है। तो देश के गृह मंत्री कृपया कर इस पर खुलकर जवाब दें, नहीं तो विपक्ष जो मांग कर रहा है कि माफी मांगे, तो देखना ये है कि क्या विपक्ष की बातों पर और बहुजन समाज के तमाम दलों की बातों पर आकर अब देश के गृह मंत्री माफी मांगते हैं या नहीं। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। नमस्कार।